है। वीर के बिना गर्भ की रचना नहीं होती। जो हम लोग का वीर होता है, इसी से दूसरे मतलब कि बच्चा का जन्म होता है। समझ गया? जिसके अंदर शक्ति रहेगी वो अपना मौत का, बोल रहा है कि जिसके अंदर ही रहेगा वो अपना मौत का भी टाल सकता है। क्या कर सकता है? टाल मतलब क्या होता है? अपने से निश्चित कर सकता है कि हम इस दिन को हमको मरना है, ये करना है। भोजन का सात्विक अंश वीर है और वैज्ञानिक का विश्वास है कि 40 मतलब 40 किलो अनाज से एक शेर रक्त बनता है। 40 किलो जो अनाज तुम लोग खाएगा तो 1 किलो खून बनेगा और 2 तोला। अब 1 किलो खून से 2 तोला वीर बनता है। 2 तोला का मतलब हो गया गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी की। ब्रह्मचर्य बलेना पृथ्वी तिष्ठति बलेनातरिक्षम वीर्यम बलम बलमेव वीर्यम। इसका मतलब समझो, अर्थात बल से पृथ्वी ठहरी, आकाश भी बल से ठहरा हुआ है। वीर ही बल है और बल ही वीर है। द्वारा अपने शरीर को बलवान बनाना मनुष्य के लिए उतना आवश्यक है जितना भोजन करना और रात्रि में सोना है। क्या बोल रहा है कि हम लोग का शरीर उतना ही जरूरी है बरियार करना जितना हम लोग को जरूरी है सोना और भोजन करना है। तारों ने इस बात को बार बार बताया है कि जीवन संग्राम में विजयी होने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिसको जीवन में बहुत ताकतवर, बहुत आगे बढ़ना है, जीवन में उसको बहुत चीज हासिल करना है, को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शुरू से ही लड़ाई का मैदान है। मनुष्य का जीवन क्या है? कैसे लड़ाई है? किसकी लड़ाई है? किसे? सूर्य से लड़ाई नहीं है। हम लोग देखो, शुरू में बचपन में लड़का जन्म लेता है, नन्ही को रहता है तो उसको पहले आंगन मारी जाता है, चलने फिरना है। जब बढ़िया से बोलने लगता है तो स्कूल में, नर्सरी में, LKG में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 8 में, 10th में। जब 10th तक जाएगा तो सोचेगा कि अब इंटर कर लेगा तो नौकरी के लिए, नौकरी हो जाएगा तो ब्याह करने के लिए, ब्याह हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा तो लड़का को पढ़ाना है, उसका नौकरी ब्याह करते करते अंत में बूढ़ा जाएगा। जब बूढ़ा जाएगा तो शरीर में रोग घेर लेगा। तो कब जीवन में मनुष्य को आराम मिल रहा है? वही बड़ा जीवन, मनुष्य का जीवन युद्ध का मैदान है। दुनिया भर के रोग उसके शरीर में खा जाने के लिए मुंह बाए बैठे रहते हैं। काम, क्रोध और दुश्मन हमेशा उसको दबोचने के फिराक में रहते हैं। चोरी, बेईमानी, व्यभिचारी आदि बुराइयों का बाजार उसे बर्बाद करने के लिए हमेशा खुला रहता है। कोई कोचिंग चलता है कि दारू पीने के लिए? नहीं सर। नशा करने के लिए? नहीं सर। गलत काम करने के लिए? नहीं सर। बढ़िया काम करने के लिए? यस सर। बढ़िया काम करने के लिए कोचिंग का क्लास चलता है तब आदमी बढ़िया नहीं होता। जब खराब काम करने के लिए ना कोचिंग चलता है ना कोई प्रचार करता, तब वो आदमी खराब हो जाता है। चोरी, बेईमानी, व्यभिचारी आदि बुराइयों का बाजार उसे बर्बाद करने के लिए हमेशा खुला हुआ है। एक दूसरे को दबोचने के लिए आगे मनुष्य अपनी पुरानी आदत है। अपने से कमजोर को हर कोई दबाता है और बलवान होता है और जो बलवान होता है वह संसार को सुख लेता है। इसमें उसमें होगा तो बरियार का ऐसा कि है, धरती किसका है? जो कमजोर है उसको यह आदमी एक दूसरे का सताने लगता है। बरियार आदमी से कोई नहीं लड़ता है। इस तरह लड़ाई के मैदान में वही सिपाही विजयी होता है जिसकी भुजाओं में ताकत और मस्तिष्क में बुद्धि होती है। लड़ाई में कौन आदमी जीतता है? जो बरियार होता है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके अंदर शक्ति है, वो जीतता है। कमजोर आदमी, बुड़बक आदमी, बल, तेज, साहस, पौरुष और शौर्य वीर के ही नाम है। नाम सुना है कि बलवान होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, पौरुष होना चाहिए। ये सब शक्ति का नाम है। किसका नाम है? शक्ति का। वीर रक्षा के माने है कि शरीर बलवान बनाना है। सदाचार व्यापारी अपने खजानों को कभी खोल के नहीं रखता। जो ऐसा नहीं करते उसे जल्दी दिवालिया हो जाना पड़ता है।
वो दुकानदार जो होता है वो अपना तिजोरी खोल कर रखता है कि बंद करके रखता है? बंद करके रखता है। और खोल कर रखेगा तो चोरी हो जाएगा। दुकान तिजोरी खोल कर रखना चाहिए कि बंद करके? बंद करके। खोल कर रहेगा तो चोरी हो जाएगा। खुला रहेगा तो सबको की नजर चढ़ जाएगा, इसमें अपना पैसा भरल है, इसको हड़पना है। ठीक है, जो ऐसा नहीं करता उसे जल्दी दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब समझता तुम लोग? दिवालिया मतलब कंगाल। जिस गवर्नमेंट का खजाना खाली होता है उसका धक्का नहीं रहती, वह जल्द ही अपना नाम मिटा लेता है। शरीर रूपी खजाने के लिए रक्षा के लिए भी रक्षा करनी चाहिए और इसके ऊपर स्वास्थ्य और जीवन की जिम्मेदारी होता है। अभी बांग्लादेश में वह किसका सरकार है? बांग्लादेश में कौन सरकार है? वह कोई सरकार है, सरकार कमजोर पड़ा, उद्देश्य में मारकूट लूटपाट सब शुरू हो जाता है। जो ही बड़ा जिस आदमी कंगाल होता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका नाम मिट जाता है। इसके ऊपर स्वस्थ और जीवन की जिम्मेदारी है। जिस शरीर में वीर का खजाना भरा रहता है उसके पास दुनिया का कोई रोग नहीं आ सकता, काम क्रोध और विकार छू भी नहीं सकते और संसार का कोई ताकत उसे नष्ट नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के पास वीर धन होता है वह हमेशा सफल होता है और विजय लक्ष्मी उसकी आलिंगन करती है। समझ रहा है तुम लोग? दर्शन, स्मरण, केली आदि अष्टांग मैथुन से बचकर रहने, मन, कर्म और वीर की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सब प्रकार के मैथुन से बचे हुए और शरीर को मन पवित्र भगवान रखना। बोल रहा है कि ना गलत चीज ना देखना है, ना गलत चीज के बारे में बात करना है, ना किसी को टीवी में देखता है ना सब हीरो हीरोइन है उसी को बोला कि वो सब ना देखना है ना करना है। जो वो सब करेगा उसका दिमाग वहां भटक जाएगा। देखो तुम लोग बताते हैं, मान लो बोरिंग देखा तुम लोग? बोरिंग जब मोटर पानी गिरता है तो ये वो कराम जाएगा तो अधिक पानी जाएगा, कि उसको 8 कराम कर देंगे तो पानी अधिक जाएगा। 8 गो करेंगे तो नहीं हो जाएगा, एक जगह जाएगा तो ढेर जाएगा। वही तुम लोग का दिमाग अभी कौन जीवन है, कौन तो मानव जीवन कितने भागों में बटा गया है? 4। कौन कौन? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। अभी तुम लोग किस अवस्था में हो? ब्रह्मचर्य अवस्था में। ब्रह्मचर्य में मन और इंद्रिया को संयम में रख करके शिक्षा पढ़ना और पढ़ाना, उसी को बोलता है ब्रह्मचर्य। तुम लोग 25 वर्ष का हो जाएगा, जब पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, नौकरी तुम लोग लग जाएगा, तब ना शादी करेगा। तो उसको बोलता है गृहस्थ। गृहस्थ में आदमी शादी विवाह करके अपने परिवार के साथ रहता है। अब समझो, होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब घर से उसको दूरी बनाना होता है। और संन्यास में घर द्वार सब छोड़ करके, मोह माया छोड़ करके भगवान में हमेशा लगना है, उसको बोलता है, क्या बोलता है? संन्यास। वीर रक्षा, संयम, इंद्रिया निग्रह, ऊर्ध्वरेता, ब्रह्मचर्य आदि शब्दों का एक ही मतलब है कि वीर की रक्षा करना। ऊर्ध्वरेता होकर अपने वीर की शक्ति को अमोद बना लेना प्रत्येक किशोर का कर्तव्य होना चाहिए। बोल रहा हम लोग को जो शरीर में वीर होता है उसको हम लोग को दिमाग में पहुंचाना चाहिए। कैसा पहुंचाना दिमाग में? जब तुम लोग प्राणायाम करेगा, प्राणायाम करने से हम लोग का मस्तिष्क में जो शक्ति है सबसे प्राणायाम, हाँ, आसन जो करता है, ओम का उच्चारण, भ्रामरी, सब प्राणायाम बनाना है। वो करने से हम लोग को जो शक्ति है, हाँ, तो योग व्यायाम नहीं करेंगे तो हम लोग का मलमूत्र के द्वारा, सुनो, मलमूत्र के द्वारा हम लोग का वीर बाहर निकल जाएगा। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो यहाँ से हम लोग का वीर उठ करके जब दिमाग में आता है, मणि उसको बुलाता है, मणि से भी खा जाना अधिक होता है। जिसके पास जब यहाँ पहुँचेगा दिमाग बहुत तेज हो जाता है आदमी का। वही तुम लोग को प्रयास किया जा रहा है कि तुम लोग का पहुँच जाए। यहाँ के सिवा तुम लोग को कौन ब्रह्मचर्य के बारे में कोई सिखा, ना कोई तुम लोग को बताने वाला है, ना कोई सिखाने वाला। जान लेना है जीवन में कभी दोबारा सब पढ़ने का नाम मिलेगा। यही जीवन का राज है। ब्रह्मचर्य जो समझ गया है वो आदमी तरक्की कर जाएगा। इस तरह सारा वीर शक्ति मस्तिष्क में शक्तिशाली और शरीर को बलवान बनाते हैं। ऐसा ही मनुष्य को वीर
अमोघवर्ती कहलाता है। अमोघ वीर मनुष्य का एक छोटा सा दल ही संसार का हिला देने वाला काफी होता है। जो अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा धरती पर सबसे शक्तिशाली, सबसे विजयी, सबसे ताकतवर होगा। स्वामी विवेकानंद क्या थे? ब्रह्मचारी थे। स्वामी दयानंद क्या थे? ब्रह्मचारी थे। नरेंद्र मोदी ब्रह्मचारी है। योगी ने आदित्यनाथ नाम सुनी है? योगी यूपी वाला यस सर, टी लाल पेन कहते हैं, यस सर। ब्रह्मचारी है। तो वही सब शक्ति से जितना सा तुम लोग करेगा तो उतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री कुछ बन सकता है। तुम लोग हौसला मत, समझो ध्यान से, बहुत खजाना के बहुत कीमती चीज बता रहे हैं तुम लोग को। ये लोग कहीं पढ़ने को तुम लोग को ना मिलेगा, जान लेना इसके बाद। शरीर शास्त्र की दृष्टि से वीर शरीर का प्रधान तत्व है। शरीर का क्या है? प्रधान मतलब होता है कि मेन होता है। गांव के प्रधान ना, प्रधान मतलब मुखिया। शरीर का मुखिया होता है वीर। क्या होता है? राजा है वीर। शक्ति तथा स्रोत का उत्पादक है। वीर के बिना गर्भ की रचना नहीं होती। जो हम लोग का वीर होता है, इसी से दूसरे मतलब कि बच्चा का जन्म होता है। समझ गया? वीर के बिना गर्भ की रचना नहीं होती। शक्ति और साहस उत्पन्न नहीं होता है। जिसके पास शरीर में कम रहेगा उसके अंदर निराश, कैसे निराश होगा? डिप्रेशन में क्या कर रहा है? खोब लेगा हाथ में, पढ़ाई मन नहीं लगेगा उसको, हमेशा नींद घेरने रहेगा, काम धाम करने का मन नहीं लगेगा। उसी को बोला जाता है डिप्रेशन। जिसके अंदर आएगा उसके अंदर साहस, धैर्य, पराक्रम, शक्ति सब उसके अंदर रहता है। भोजन का तात्विक अंश वीर है। और वैज्ञानिक का विश्वास है कि 40 सेर मतलब 40 किलो अनाज से एक सेर रक्त बनता है। 40 किलो जो अनाज तुम लोग खाएगा तो 1 किलो खून बनेगा। और 2 तोला, अब 1 किलो खून से 2 तोला वीर बनता है। 2 तोला का मतलब हो गया इतना सा 10 ग्राम मोटा मोटी खून का बनता है। इतनी सी वीर होता है। 40 किलो खाएगा तो इतनी सी बनता है। सबसे हाँ अनाज खाएगा तो। हीरा कितना हीरा महंगा होता है कि लोहा महंगा होता है? खीरा 100 किलो, हजारों किलो सोना लगेगा, हितु भी हीरा रहेगा तो हीरा महंगा हो जाएगा। वही हीरा से भी कीमती होता है हम लोग का वीर। सुनो, आधा सेर अन्न खाने वाला मनुष्य शरीर में 2 महीने 20 दिन में 20 तोला तैयार होता है। ऐसा कीमती है वीर। वीर रक्षा करने वाला मनुष्य के शरीर में सदा यौवन मतलब है कि जवान। जिस मनुष्य का वीर रक्षा नहीं की उसका शरीर हमेशा मंद अग्नि मतलब समझता है? प्रमेह आदि पाजी रोग का घर बना रहता है। यौवन तो मानो वह आता ही नहीं, जवानी ही बुढ़ापा बना रहता है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, आंखें खड्डे घुस जाता है। मक्खन निकले हुए दूध रस निकाले गन्ने की कीमत की जैसा उसका वीर शरीर खाली होता है। जो जिसका शरीर में कम रहेगा उसका शरीर कैसा होगा? गड्ढे ना ऊख का देखा है? ऊख देखा तुम लोग? जो जिसका रस पे रहता है, जब उसका रस पे रह के जब खोलकोइया बचता है तो उसको कैसा लगता है? देखने में कैसा लगता है? खराब। वैसे जिसके अंदर नहीं रहेगा वीर उसका शरीर हो जाएगा निस्तेज, रूखा हो जाएगा। ठीक है? संसार के सभी शास्त्रीय का विश्वास है कि रक्त का अंतिम सार भाग वीर के रूप में परिवार होता है। जिस दूध में मक्खन बना रहता है वैसा ही वीर भी रक्त बना रहता है। जैसे मक्खन निकला हुआ दूध निष्काम हो जाता है वैसा ही वीरहीन रक्त का कोई तत्व नहीं रहता है। डॉक्टर निकोलस, सुने ध्यान से, डॉक्टर निकोलस ने अपनी लंबी आयु अनुभव के बाद यह परिणाम निकाला है कि डॉक्टर निकोलस जो है अमेरिका के डॉक्टर है। कहाँ का डॉक्टर है? अमेरिका का। कमजोर मनुष्य के लिए संसार की समस्त सिद्धियां अवकाश होती है। जिस मनुष्य का शरीर वीर खाली हो जाता है वह रोगों का घर हो जाता है और दूर की दृष्टि से पात्र
अपने शरीर की तुलना एक राष्ट्र से कर सकते हैं। शासन और व्यवस्था के लिए जिस प्रत्येक राष्ट्र में गवर्नमेंट का राज होता है उसी तरह हमारे शरीर में वीर का राज होता है। जिस देश में राजा नहीं होता उस देश का शासन सभा नहीं होता, उस देश में कोई उपद्रव भी होता है। चोर डाकुओं उत्पन्न हो तो होते हैं रहते हैं, कोई ना कोई बलवान देश की अपना अधिकार जमा लेता है। इसी तरह जब शरीर का राजा वीर निर्बल हो जाता है तो कई तरह के रोग आ जाते हैं। काल भगवान उसे अपना भोजन बना देते हैं। जिसके शरीर में रोग आ जाता है उसको क्या होता है? मृत्यु होता है ना। बोल रहा है कि जिसके शरीर कमजोर रहेगा, जिसके शरीर में निस्तेज रहेगा, उसके अंदर घेर लेता है, उसको मौत अपना मुंह में ले लेता है। ब्रह्मचर्य वीर रक्षा के राजा राष्ट्र की रक्षा करनी और वीर रक्षा से शरीर रूपी व्यवस्थित स्वस्थ रहता है और उसके ऊपर कायरता और रोग को आक्रमण नहीं होता है। मानव देह का सबसे बड़ा बल ब्रह्मचर्य है, उसका तेज और अस्तित्व है। जिस मनुष्य के पास ब्रह्मचर्य का बल है उसके लिए संसार असंभव नाम कुछ नहीं। जिसके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति रहेगा उसके पास दुनिया में असंभव नाम की चीज कुछ ना है। होता है ना कि मेरे से ना होगा, दुनिया में कौन सी काम ना है उससे ना होगा। जिसके अंदर रहेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हो जाता है। उसको भी नहीं कह सकता ये काम हमसे नहीं होगा, वो काम मेरे से ना होगा। वह अकेला ही ब्रह्मचर्य की ताकत से सारी दुनिया को हिला सकता है, असंभव का संभव बना सकता है। मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाला महाबली भीष्म का सबसे बड़ा बल उसका खंड देखा बना है। महाबली भीष्म का सबसे बड़ा बल वो खंड ब्रह्मचर्य थे। है ना, बाली वाला बोले है ना उस समय। कल कौन बोला था कि बाली भीष्म पिता वाला कौन बोला था? उसी के बारे में बोला जा रहा है कि देख सबसे उकाते थे, सबसे शक्तिशाली थे कि नहीं रे। मृत्यु के ऊपर उसे विजय पाने वाला महाबली भीष्म सबसे बड़ा अखंड ब्रह्मचारी थे, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण को भी प्रतिज्ञा कर जिसके अंदर शक्ति रहेगी वो अपना मौत का बोल रहा है कि जिसके अंदर ही रहेगा वो अपना मौत का भी टाल सकता है। क्या कर सकता है? टाल मतलब क्या होता है? अपने से निश्चित कर सकता है कि हम इस दिन को हमको मरना है, ये करना है। वो अपने जिसके अंदर ये शक्ति आ जाएगा ब्रह्मचर्य का, वो अपना मौत निश्चित। उनके अंदर में शरीर में ईसा मसीह के चारों कांटे में मर गए थे, इनके अंदर में सैकड़ों शरीर में बाढ़ छेद कर दिया, तब वो अपना मौत नहीं बोला है। बोले कि जब महाभारत का युद्ध हम देख लेंगे तब अपना शरीर त्याग करेंगे। ऐसे आदमी के उतरी में मर जाते देखा था हमारे में ना। उनके अंदर भीष्म पितामह के अंदर उनके शरीर में पूरा शरीर तीर मार दिया था। हाँ, लेट गए थे। वो बोले थे कि हम महाभारत का युद्ध का परिणाम देख करके ही अपना शरीर का त्याग करेंगे। हो गया ना। भीष्म पितामह सबसे उस समय के द्वापर के सबसे अखंड ब्रह्मचारी थे। पांडव और कौरव के दादा थे भीष्म पितामह, ठीक है। कौरव के दादा थे। हाँ। जिसके कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण को भी प्रतिज्ञा महावीर हनुमान के नाम अखंड ब्रह्मचर्य के कारण ही तो प्रसिद्ध है। हनुमान जी का नाम क्या है? प्रसिद्ध है, अखंड ब्रह्मचारी है। उनके अंदर ब्रह्मचर्य के शक्ति के कारण ही चूंटी से भी छोटा बन सकते हैं और समुद्र से भी बड़ा हो सकते हैं। हनुमान जी भी छोटा बन जाते हैं, से भी बड़ा हो जाते हैं। वो काचे चलते ब्रह्मचर्य के सोच कितना बड़ा कर सकते। ब्रह्मचर्य के चलते हनुमान जी का नाम आज हम लोग लेते हैं। देवताओं तक का नौकरी करने वाला विश्व विजयी रावण के घर पर पहुंचना, लंबे समुद्र को लांघकर दुश्मन के घर में घुसना, यह महाबली का काम था। और मेघनाथ जैसे महाशक्ति को पुत्र की उपस्थिति में ही राक्षस राज की सेना लंका को जला डालना अकेला वे वीरधारी ही तो कर सकता है। यह तक पढ़ाई, यह तो हो गया, इतना आगे पढ़ाई होगा। देख हनुमान जी जो थे, तुम लोग लड़ाई कौन सी लड़ाई किया है? अगल बगल घर से लड़ाई मोहल्ला में कौन सा होता है
तो तुम लोग उससे झोड़ा देखिए तो सुनो, लड़ाई करके उस घर में हिल सकती है तू? नहीं सर। डर लगता है, हिलेगा तो मुँह देगी मार दूंगा। वो समझ सकते हैं कि यहाँ समुद्र ला करके रावण घर में, चलो उसके घर में जाकर के आग लगा के आ गए। काजी के चलते, शक्ति के चलते हैं, ब्रह्मचर्य के ताकत के चलते। हनुमान जी रावण घर पे कैसे गए थे? उड़िए के गए थे? हाँ, ढेर नाम हनुमान, संकट मोचन। तू काशी के दम पे, ब्रह्मचर्य के दम पे। हम लोग दादी बताती है। तो इस